गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नोकी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं एक नई स्टोरी जिसका नाम है ख्वाहिश। ख्वाहिश एक ट्रांसजेंडर स्टोरी है, आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा। तो आपका वक्त जायज़ ना करते हुए मैं स्टोरी की तरफ चलती हूँ। स्टोरी का टाइम रहता है, शाम का टाइम रहता है, करीब 5 बजे। दो लड़कियाँ एक दूसरे को आकर बहुत टाइटली हग करती है। तभी वहाँ से दूसरी लड़की कहती है, आरोही तुम जल्दी से छूट गई, आज तुम्हारा काम जल्दी ख़त्म हो गया। तो कहती है कि हाँ, वैसे भी मैं इंटर्न हूँ तो मैं जल्दी आज काम ख़त्म करके आई हूँ। और बेब, तुम्हारे लिए कल बहुत बड़ा दिन है और मैं तुम्हारी मदद ना करूँ ऐसा हो सकता है कि नहीं। हमें यहाँ से शॉपिंग पे चलना चाहिए और शॉपिंग तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तभी वहाँ से अक्ष कहती है कि ऑफ कोर्स चलते हैं, बट थोड़ा टाइम के बाद। तो कहती है बेब, डोंट बी लेट, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लेट हो गए जाएंगे तो हमें अच्छी अच्छी चीज़ें के कलेक्शन नहीं मिल पाएंगे। और तुम्हें पता है ना, कल तुम्हें बेस्ट से बेस्ट दिखना है, और अगर तुम कल बेस्ट से बेस्ट नहीं दिखोगी तो फिर कैसे चलेगा। तो कहती है हाँ, बट इतना भी मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है आरोही। तभी आरोही अक्ष के पास आके बोलती डरो मत, चलो। वो उसका हाथ पकड़ती है, वहाँ से एक टैक्सी करती है और टैक्सी पे दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ के जा ही रहे रहते हैं, सिग्नल को क्रॉस कर रहे रहते हैं। तभी जो अक्ष रहती है वो बाहर की तरफ देख रही रहती है। तभी यहाँ से जो आरोही होती है वो अक्ष से पूछती है, तुम क्या देख रही हो। तो कहती है वो बच्चों को देख रही हूँ मैं, देखो ना वो बच्चे एक दूसरे से कितने प्यार से खेल रहे हैं, कितने अच्छे से चल रहे हैं। तभी वहाँ से अक्ष की तरफ आरोही देखते हुए बोलती है, बचपन में हम भी तो बिल्कुल इसी तरीके से खेलते थे। तो कहते थे हाँ, वो बचपन के दिन भी कुछ और थे, अक्ष कहती है। तो आरोही कहती है तुम्हें पता है ना हमारी मीटिंग किस तरीके से हुई थी। तभी अक्ष कहती है मैं कभी भूल सकती हूँ। तो चलिए अब आपको फ्लैशबैक की तरफ लेके चलते हैं, जहाँ पर अक्ष अपने बचपन के दिन के बारे में सोच रही है। तो बचपन का टाइम रहता है जहाँ पर एक गार्डन में बच्चे खेल रहे रहते हैं। वहाँ पर जो एक बच्चा रहता है वो बॉल उठाता है और जम के मारता है। तभी वहाँ दूसरी लड़की को बॉल लग जाती है। तभी वो टर्न होती है वो लड़की और एकदम से चिल्ला के बोलती है क्यों मारा तुमने मुझे। तभी वहाँ से एक लड़का बोलता है सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें नहीं मारा है। ओ, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, मैं मेरी गलती नहीं है, मैं तो मेरे दोस्त की तरफ बॉल फेंक रहा था, गलती से तुम्हारी तरफ लग गई। तभी वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, पर तुमने मुझे बहुत जम के मारा है, पर मुझे चोट लगी है। तभी वो लड़का क्यूट सा रहता है और वो एकदम से उसके पास आके बोलता है सॉरी, मैं तुम चाहो तो मैं उठक बैठक भी लगा सकता हूँ। तो वो लड़का ये बोलते से ही उठक बैठक लगाने लगता है। तभी वो लड़की कहती बस बस ठीक है, हो गया, इतनी भी नहीं चोट लगी थी। तो वो कहता है कि हाय, मेरा नाम अश्विन है, तो लोग मुझे प्यार से अक्ष बुलाते हैं। तो तभी वो बोलती है मुझे आरोही। तो वो कहती है कि तुम कहाँ रहती हो। तो आरोही को वो लड़का पूछता है, तो आरोही अपने घर की तरफ दिखा के बोलती है मैं यहाँ रहती हूँ। तभी अक्ष बोलता है अरे तुम तो मेरी पड़ोसी हो, मैं यहीं पे रहता हूँ। वो 5 साल के बच्चे रहते हैं जो एक दूसरे से इतने क्यूट तरीके से बात कर रहे रहते हैं। तभी जो अश्विन रहती है, अश्विन जो रहता है वो सीधे बोलता है कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी। तो आरोही कहती है कि हाँ, मैं तुमसे दोस्ती करूँगी। तभी अश्विन कहता है सुनो, मैं जो दोस्ती करता हूँ वो दोस्ती कभी नहीं तोड़ता हूँ, तो तुम मुझसे प्रिंकी प्रॉमिस वाला दोस्ती करोगी। तो तभी आरोही कहती है कि हाँ पक्का, मैं तुम्हारे साथ पिंकी वाला प्रॉमिस करूंगी, बट तुम तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगे ना, पता चला नए दोस्त बना के छोड़ दोगे। तभी अश्विन कहता है बिल्कुल नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी अश्विन जो रहता है वो हाथ पकड़ता है आरोही का और उसे सामने के सामने लेकर आता है और अपने बाकी फ्रेंड्स से मिलाता है। बाकी उसके जो फ्रेंड्स रहते हैं वो रोहित रहते हैं, अरुण रहते, नीलिमा रहती है और बाकी सब रहते हैं। तभी वो कहते हैं ये कौन है अश्विन। तभी अश्विन कहता है ये मेरी दोस्त है आरोही, और ये अभी अभी यहीं पर आई है, मतलब मेरे घर के वहाँ पर शिफ्ट हुई है, तो ये अब से मेरी दोस्त है, तो तुम लोगों की भी दोस्त है, तुम दो लोग भी दोस्ती करोगे ना। तभी वो कहते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं अश्विन, तेरी दोस्त है तो हमारी भी दोस्त है, हाय आरोही। तो आरोही भी सबको हाय कहती है। तभी आरोही की मम्मी वहां से चिल्लाते हुए बोलती आरोही। तो तभी वो कहती मम्मा मैं यहाँ पर हूँ।
तो आरोही की मम्मी फटाफट आती हैं और कहती हैं कि क्या कर रही हो तुम, अभी अभी आई हो और क्या है ये सब। तभी वो कहती है मम्मा ये मेरा दोस्त है अश्विन। तो अश्विन बोलता है हाय आंटी। तो तभी वो बोलती है कि हाय बेटा, तो तुम कहाँ रहते हो। तो कहते हैं आंटी आपके घर के बाजू में। तो तभी वहाँ से अश्विन की जो मम्मी आती हैं वो भी आके बोलती है नमस्ते जी, हम आपके पड़ोसी हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा जानते हुए। आरोही तुम बहुत क्यूट हो, अश्विन की मम्मी कहती है। तो अश्विन बोलता है कि हाँ आरोही बहुत क्यूट है और मम्मा बहुत अच्छी दोस्त भी है मेरी। तो तभी मम्मी बोलती है पर अभी अभी तो बेटा ये आई है, तुम्हारी दोस्त कैसे बन गई। तो आरोही बोलती है आंटी दोस्त बनने के लिए तो सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, हमारी दोस्ती हो गई है। अश्विन और मैं अब पिंकी प्रॉमिस वाले दोस्त हैं, पिंकी प्रॉमिस वाले। तभी उसकी मम्मी दोनों हंसने लग जाती हैं और कहती हैं अच्छा चलो आरोही, थोड़ा घर में काम है, तुम खाना पीना खा लो, उसके बाद आके अश्विन के साथ खेल लेना। तभी वहां से अश्विन कहता है बाय बाय आरोही, बाय बाय। और ये देखकर उन लोगों के बीच में दोस्ती हो जाती है। फिर अब आते हैं हमारे करंट टाइम पर, जहाँ पर जो अश्विन रहता है उसको आरोही एकदम से कहती है क्या हुआ बेब, क्या हुआ, कहाँ खो गई हो तुम। तो वो कहते हैं कि कुछ नहीं, बस मैं बचपन के दिन याद करने लग गई थी, तुम बताओ। तो कहते हैं कि ओहो बचपन के दिन, प्यारे प्यारे दिन, कभी कभार सोचती हूँ वो दिन आते तो क्या ही दिन थे। जब हम बहुत मस्ती करते थे। मैं मस्ती करती थी, अश्विनी कहती है। तभी वहां से आरोही कहती है तुम बहुत बोरिंग थे, बस छोटू सा चूहा टाइप थे तुम। तो कहते चूहे टाइप, कहते जो बिल में ही घुसा रहता है, जिसे कभी बाहर निकलना ही था। अगर बेब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होती ना तो तुम आज ये सब चीजें नहीं कर पाती। तो तभी वहां से अश्विनी इसके कंधे पे हाथ रख के बोलती ऑफ कोर्स मैं नहीं कर पाती। तभी आरोही कहती अक्ष तुम अपना बचपना मिस करती हो क्या। तो तभी अश्विनी आरोही की तरफ देख के बोलती हर कोई मिस करता है आरोही, बट उससे ज़्यादा मैं खुश इस बात की हूँ कि इतने सारे स्ट्रगल और इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बीच में मैंने किसी एक इंसान को अपनी लाइफ में कभी नहीं खोया, वो तुम हो। तो कहती है पिंकी प्रॉमिस जो किया था तुम्हारे साथ बचपन में, किस मुहूर्त पे जाके मैंने तुमसे पिंकी प्रॉमिस कर दिया था और आज तक मैं तुम्हें झेल रही हूँ। तभी अश्विनी उसकी तरफ देख के बोलती सीरियसली। तो कहती कम ऑन अक्ष, मजाक कर रही हूँ, इतना चिल मारो, तुम भी कहाँ इतनी टेंशन लेके बैठी रहती हो, इतना टेंशन लोगी तो जिंदगी जियोगी कैसे। ऐसे कह के वो सिग्नल से वहां से निकलते हैं और आगे जाने के लगते हैं। तभी वो मॉल की तरफ जाते हैं, जैसी अश्विनी उसका हाथ पकड़ती है और आरोही और मॉल की तरफ जाते हैं। वो लोग वहाँ पे बहुत सारी ड्रेस सेलेक्ट कर रहे रहते हैं। तभी आरोही कहती है सुनो सुनो, ये वाली ड्रेस मत लो, ये तुम पे अच्छी नहीं लगेगी। तभी अश्विनी कहती है मैं अपने लिए नहीं ले रही थी, मैं तुम्हारे लिए ले रही थी, ये तुम्हारे पे अच्छी लगेगी। तो कहती है ओ तो समवन इज हेयर टू शॉपिंग फॉर मी। तो कहती है ऑफ कोर्स बेब, और मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग कर लेती हूँ कभी कभार, अक्ष कहती है, मीन्स अश्विनी कहती है। तभी आरोही कहती है कि नहीं नहीं मुझे मेरे लिए कुछ नहीं लेना है, वैसे भी हमारे पास मंथली बजट बहुत कम है, ठीक है। तो अभी तुम्हारे लिए कल जो शॉपिंग करनी है वो फटाफट करते हैं, इतना टाइम नहीं है और उसके लिए हमें थोड़ा सा चीज़ें भी करनी है। तो ये लोग जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों के लिए सामान वामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, शॉपिंग्स करते हैं, कुछ अपने लिए सैंडल्स खरीदते हैं, कुछ अलग अलग। तो वो सैंडल भी उसे पहना पहना के देख रही थी और बोल रही थी कि ये सैंडल्स अच्छी है कि नहीं, वो सैंडल अच्छी है कि नहीं। वो बहुत प्यार से उसको सैंडल पहना रही रहती है। तभी जो अक्ष बोलती है अरे बस हो गया आरोही। तो कहती चुप, सैंडल पहनना भी एक आर्ट होती है एंड गर्ल्स को जब हील्स पहन के वो चलती हैं तो उनको बहुत ब्यूटीफुल लगना पड़ता है, तो तुम ये चीज़ सीखो अश्विनी। तो अश्विनी कहती है ओह सॉरी, तो क्या मेरे को अच्छे से चलना नहीं आता है। तभी अश्विनी हंसते हुए कहती है अच्छे से आता है बट थोड़ा सा और एलिगेंट मैनर पे, द वुमन शुड लुक वेरी एलिगेंट एंड क्यूट। तो वो कहती ओके ओके मैं सीख जाऊंगी। तो कहता है कि हाँ हाँ तुम पहले से ही सीखी सिखाई हो, क्या सीखोगी। तो तभी ये दोनों हंस रहे रहते हैं।
उतनी देर में जो अश्विनी रहती है उसके पास एक फ़ोन आता है और वो फ़ोन करके बोलते हैं कि तुमने तैयारी कर ली है ना, कल तुम्हारा फर्स्ट डे है, तुम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो ना। तो तभी वो कहती है कि हाँ मैम, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंट हूँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोशिश कर रही हूँ। तो वो कहती है कि हाँ, कोशिश नहीं, ये बहुत बड़ा मॉडल, बहुत बड़ी जगह मैं तुम्हें भेज रही हूँ, तो सोचना। तभी आरोही कहती है, यार क्या हुआ तुम्हें अश्विनी? तो वो बोलती है, यार बहुत डर लग रहा है। तो कहती, चिल बेब, कुछ नहीं होगा। वो उस वहाँ के सेल्समैन को बोलती है, आप ये सैंडल्स पैक कर दीजिए, और ये मजबूत है ना? तो वो कहता है कि हाँ हाँ मैम, बहुत मजबूत है सैंडल्स। और यहाँ पे आरोही जाके पे करती है। तभी अश्विनी कहती है, आरोही यार मुझे अच्छा नहीं लगता है कि हर बार तू पे करे मेरे लिए पैसे। तभी वो टर्न होके बोलती है, बेब जब तुम्हारे पास आएंगे तो तुम मुझे रिटर्न कर देना, अभी फ़िलहाल चलो, इतने सब कुछ मत देखो, चलो। और वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से मॉल से निकल जाते हैं। मॉल से निकल के वो लोग जा रहे रहते हैं, तभी अश्विनी उसका हाथ पकड़ के बोलती है, चलो। तो आरोही बोलती, कहाँ चलना है? रात बहुत हो गई, घर चलना है हमें, और हम जितनी जल्दी घर जाएंगे हम कल सुबह जल्दी उठ पाएंगे। तुम क्या कर रही हो? तो कहती है, अरे तुम चलो ना मेरे साथ। तो उसका हाथ पकड़ती है और उसे भागते हुए लेकर जाती है और कहती है, बर्फ़ का गोला खाना है। तो कहती है, तुम्हें बर्फ़ का गोला खाना है? आर यू स्टूपिड? तो कहती है, कम ऑन आरू, तुम कितनी बोरिंग हो गई हो। आरू ऐसे मत करो ना प्लीज़, मुझे खाना है। तभी आरोही कहती है, अक्ष नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम खाकर बीमार पड़ जाती हो और फिर कल तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है। तो कहती, ओके मैं नहीं खाऊंगी, पर तुम तो खा सकती हो ना, तुम खा लो, तुम्हें देख के ही मैं खुश हो जाऊंगी। तभी अश्विनी की तरफ आरोही देख के बहुत स्माइल कर रही रहती है और वो कहती है, काला कट्टा बना दो। और वो काला कट्टा बर्फ का गोला बनाती है और खा रही रहती है। तभी अश्विनी जो रहती है वो उसकी तरफ बहुत प्यार से क्यूट तरीके से देख रही रहती है, देखे जा रही रहती है। तभी जो आरोही होती है वो अपना बर्फ का गोला थोड़ा सा साइड में करके बोलती है, लो खा लो। तो वो एक सिप ले लेती है और एक और सिप लेती है और बोलती है, बहुत टेस्टी है। तभी आरोही एकदम से छीन के बोलती है, अब इससे ज़्यादा नहीं। तभी आरोही बोलती, बचपन में भी तुम इस तरीके से होती है। तो अब आरोही के फ्लैशबैक पे चलते हैं जहाँ पे वो बचपन की बातों को याद करती है। बचपन का टाइम था। अब आरू जो हमारी आरोही प्लस अश्विन दोनों की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो एक दिन ये दोनों शाम के टाइम घूमने के लिए जा रहे रहते हैं पार्क में, और पार्क से जब निकलते हैं तो जो आरोही रहती है वो बहुत ज़िद करती है अश्विन से कि मुझे बर्फ़ का गोला खाना है, बर्फ़ का गोला खाना है। अश्विन ये कहता है, नहीं नहीं तुम बर्फ़ का गोला मत खाओ, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तभी आरोही बोलती है, बिल्कुल भी मेरी तबीयत ख़राब नहीं होगी, तुम मुझे खिला रहे हो कि नहीं? पिंकी प्रॉमिस तो कर लिया दोस्ती का, लेकिन तुम मुझे कुछ खिलाते ही नहीं हो, और तुम अपने बाकी दोस्तों को सब कुछ खिलाते रहते हो। तभी वो कहता है, अच्छा अच्छा ठीक है पापा, इतना ज़्यादा गुस्सा मत करो, मैं खिलाता हूँ तुम्हें। तो वो जाता है और वहाँ से एक बर्फ़ का गोला लेता है और बर्फ़ का गोला लेकर उसे खिलाता है और कहता है कि अब तुम्हारा मूड अच्छा हो गया? तो कहते हैं, हाँ बर्फ़ का गोला खा के मेरा मूड अच्छा हो जाता है। मैं कभी अगर रूठूँ ना अश्विन, या मेरा मूड थोड़ा सा भी ख़राब हो, मुझे बर्फ़ का गोला खिला दोगे, मैं ठीक हो जाऊँगी। तुम खाओगे? तो तभी वहाँ से वो जो बर्फ़ का गोला लेती है और वो खिलाती है, और थोड़ी देर में खाते से ही जो अश्विन रहता है वो एकदम से छींकने लग जाता है। तो वो कहता है कि तुम्हें बर्फ़ का गोला सूट नहीं करता? आरोही बोलती है। तो अश्विन कहता है, हाँ मुझे बर्फ़ का गोला बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं खा पाता। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा नहीं लगता कि तुम मैं अकेली खाऊं तो कहता है, कोई बात नहीं, तुम खुश रहोगी जिस चीज़ पे मैं खुश रहूँगा, और वैसे भी मुझे तो अच्छा लगता है तुम्हें खुश रहता हुआ देखना, तुम बहुत क्यूट तरीके से ख्याल रखती हो मेरा, तो फिर ये तो बनता है ना। तो तभी वहाँ से आरोही कहती है, पागल स्टूपिड, तुम बहुत स्टूपिड हो। तो वो कहता है, हाँ हाँ अब दोस्ती की है तो थोड़ी सी स्टूपिडनेस को भी तो हैंडल करनी पड़ेगी ना, इतना चलता है आरोही। तभी
वहाँ से अश्विन हंसते हुए बोलता है कि तभी आरोही हंसते हुए बोलती है ओके फाइन। तो ये दोनों वहाँ पे बर्फ का गोला खा रहे रहते हैं और बहुत क्यूट कपल दिख रहे रहते हैं। तभी वहाँ से एक अंकल आके बोलते हैं बेटा रा, रात का टाइम है और ठंडियों के दिन में बर्फ का गोला खा रहे हो, बीमार मत हो जाना। तभी अश्विन एकदम से चीखता है और कहता है अंकल मैं तो हो गया हूँ, बस ये नहीं सुनती है, इसको बर्फ का गोला खाए बिना ये रहेगी नहीं। तो कहता है अरे आरोही तुम भी क्या करते हो। तभी वो कहती है अंकल चिल ना, ये मेरी हेडेक है, मैं ठीक हो जाऊंगी। और जब ये लोग ये बात कर रहे रहते हैं तब उस समय जो आरोही और अश्विन दोनों की एज 10th स्टैंडर्ड की होती है, मतलब सॉरी 10 साल के होते हैं। 10 साल के लोग होते हैं और इन दोनों में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी रहती है। तो अब चलते हैं करंट सिचुएशन में, जहाँ पर जो आरोही होती है वो पूरा का पूरा बर्फ का गोला खाती है और अश्विन बचपन की तरह उसे उतने ही प्यार से देख रही रहती है। आरोही का थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था, ये बात को समझ चुकी थी कि जब अश्विन ने उसे बोला था कि तुम पैसे क्यों पे कर रही हो। आरोही को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे रोके टोके किसी चीज़ के लिए। उसे जो करना है मस्ती से करना है वो करना चाहती थी। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ पर बर्फ का गोला ये सब देती है और वहाँ से अश्विनी का हाथ पकड़ती है और कहती है चलें अब बेब घर पे चलते हैं। तो कहती है ठीक है मैं घर पे चलते हैं। फिर वे लोग घर की तरफ चले जाते हैं। घर की तरफ जो आरोही होती है वो टैक्सी पकड़ती है और टैक्सी से घर की तरफ चले जाते हैं। घर की तरफ पहुंचते से ही इनका एक फ्लैट रहता है जहाँ पर ये दोनों ही अकेले रहते हैं और इनका फ्लैट कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता है क्योंकि ये लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और सच बोलूँ तो स्ट्रगलर रहते हैं। अपनी ज़िंदगी में कुछ पाने के लिए दोनों स्ट्रगल कर रहे थे। तभी ये 1 आर के रूम में रहते हैं जहाँ पर इनका रूम किचन सब यूनाइटेड होता है। तो तभी वहाँ पर जो अश्विनी रहती है वो अपना सामान रखती है बहुत प्यार से। अश्विनी की एक आदत थी कि वो अपना सामान को बहुत प्यार से रखती थी और आरोही बहुत मेसी टाइप की थी, वो चीज़ों को बस उठाकर फेंक देती थी। तो अपनी चीज़ों को उठाकर ऐसे फेंक देती है। तभी आरोही कहती है अरे तभी अश्विनी कहती है बे आरोही तुम अभी भी नहीं सुधरी हो ना, अभी भी चीज़ों को ऐसे मत पटको, तुम्हारे ऑफिस की चीज़ें हैं। तो कहती है छोड़ो ना, मुझे बहुत जम के भूख लगी है। तभी अश्विनी कहती है अच्छा ठीक है रुको मैं कुछ बनाती हूँ, तुम बैठ जाओ और तुम फ्रेश होकर आ जाओ जब तक। तो यहाँ पर जो हमारी आरोही होती है वो फ्रेश होने के लिए चली जाती है और अश्विनी यहाँ से खाना बना रही रहती है। अश्विनी इतना कम टाइम रहता है कि उसके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो अच्छा डिलीशियस खाना कुछ भी बना पाए, लेकिन फिर भी वो खाना बहुत अच्छा से बनाती है। वो एक मसाला मैगी बनाती है क्योंकि जल्दी में तो सिर्फ यही बन पाएगा और वो जितनी जल्दी हो सके मसाला मैगी बनाती है और एक बहुत प्यारी सी चाय बनाती है। और चाय बना के आती है थोड़ी 15 मिनट के अंदर जो हमारी आरोही होती है वो आ जाती है फ्रेश होकर और बोलती है कि क्या बनाया तुमने अश्विनी। तो अक्ष बोलती है कि मैंने बस तुम्हारे लिए मैगी बनाई है और चाय। तो कहती है ओ मुझे लगा तुम कुछ समथिंग डिलीशियस बनाओगी। तो अश्विनी का एकदम से मूड एकदम से झुक जाता है क्योंकि इतने प्यार से उसने बनाया था। अश्विनी बहुत सेंसिटिव रहती है। तभी अक्ष जो होती है आरू जो होती है मतलब आरोही जो होती है उसको साइड से हक करके बोलती कम ऑन तुम आज भी कितनी क्यूट हो यार, पहले भी बिल्कुल इतनी क्यूट, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाती हो। सो क्यूट मैं क्या करूँ तुम्हारा, तुम्हें पता है ना लाइफ में ऐसे बहुत लोग तुम्हें हर्ट करने आएंगे पर तुम्हें हर्ट नहीं होना है। और वैसे भी ये बहुत टेस्टी है और मेरा फेवरेट है और तुमने मेरी फेवरेट चीज़ बनाई है, भले मैंने ऐसे बोल दिया तो उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। तो तभी अश्विनी एकदम से उसकी तरफ देख के बोलती है दुनिया कहे मुझे कुछ भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है आरोही, बिकॉज मेरे लिए एट प्रेजेंट सिर्फ तुम सबसे ज़्यादा मैटर करती हो। तभी आरोही कहती है बेब मैं मैटर करती हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, पर शायद कभी मैं ना रहूँ। तभी अश्विनी उसके मुंह पे हाथ रख के बोलती ऐसी बात बिल्कुल भी मत करना, तुम मेरी हो, मतलब मेरी बहुत इम्पोर्टेंट दोस्त हो और मेरे साथ ही रहोगी। तभी वहाँ से आरोही हंसने लगती है ओके ओके चलो चलो
चलो जल्दी से खाते हैं, ठंडा हो जाएगा। तो ये लोग वहाँ पर खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद जो अश्विनी रहती है, जब वो खा रही रहती है तो कहती है अरे इसमें ना थोड़ी सी मिर्ची थोड़ी कम रह गई है। तभी आरोही कहती है तुम्हें मुझे मारना है क्या मिर्ची डालकर? तो कहती है बचपन में भी तुम मेरे साथ ऐसे ही करते थे। तो तभी वो हंसते हुए बोलती अरे वो मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो तो गलती से हो गया था। कहते और उसके बाद जो मेरी हालत खराब हुई थी तब। चलिए अब थोड़ा फ्लैशबैक की तरफ चलते हैं, जहाँ पर अश्विनी और आरोही दोनों के दोनों एक साथ अपना फ्लैशबैक याद करते हैं। ये लोग की उम्र उस समय थी 12 साल की। 12 साल का टाइम था जहाँ पर जो अश्विनी और आरोही एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स थे और ये दोनों एक दूसरे के घर पर आकर बैठे थे। जहाँ पर जो आरोही रहती है वो बहुत भूखी रहती है और वो चिल्ला चिल्ला के बोलती है मुझे भूख लग रही है, मुझे भूख लग रही है, तुम मेरे लिए क्या है? तो तभी वो घर पे जाकर देखती है तो बोलती है कि मम्मी ने तो कुछ भी नहीं बनाया, मम्मी तुम्हारी मम्मी के साथ बाहर चली गई, अब देखो मुझे खाने को कौन देगा, मुझे इतनी भूख लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तभी अश्विन कहता है अरे अरे रुक जा, इतना ज़्यादा गुस्सा मत कर, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेगी तो घर फट जाएगा, रुक जा मैं जाके बनाता हूँ तेरे लिए कुछ भी। तो आरोही कहती है मुझे नहीं पता अश्विन, मुझे जल्दी से भूख लगी, कुछ भी बना के ला। तो कहता है हाँ हाँ ठीक है मैं लेकर आ रहा हूँ। ऐसे अश्विन जाता है और वो फर्स्ट टाइम मैगी अटेम्प्ट करता है। वो मैगी बनाने लगता है क्योंकि उसकी मम्मी के साथ वो किचन में हमेशा से वक्त बिताता था। उसे अपनी मम्मी के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। जब भी उसकी मम्मी कुछ भी डिलीशियस खाना बनाती थी वो स्मेल सूंघते से ही किचन में आ जाता था। वहाँ पर प्लेटफॉर्म पे बैठ के अपनी मम्मी को खाना बनाता हुआ देखता था। उसने कभी खाना बनाने का ट्राई नहीं किया लेकिन वो देखता था और इतनी बार उसकी मॉम हमेशा से उसे कहती थी कि तुम क्या कर रहे हो किचन में, तुम जाओ जाओ जाओ। लेकिन अश्विन कहता था मम्मा कभी मेरे को ज़रूरत पड़ गई तो मुझे खाना बनाना आना तो चाहिए। इस वजह से अश्विन वहाँ पर बैठ के देखता था और आज वो जब मैगी बनाते हुए अपनी मम्मी को देखता है वो चीज़ें सीख जाता है। तो वो थोड़ी थोड़ी सी वेजिटेबल्स काटता है और एक मसाला मैगी बनाना स्टार्ट कर देता है। जैसे ही वो बनाता है तो उसमें उसको क्वांटिटी नहीं पता था, वो जब छोटा था तो उसे क्वांटिटी के बारे में नहीं पता था कि कितनी क्वांटिटी में उसे मिर्ची डालनी चाहिए। वो थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा डाल देता है और फिर वो आरोही के सामने लाके रखता है तो आरोही को वो देता है। आरोही बोलती है वाओ मैगी, वाओ अश्विन, तुम ना एकदम परफेक्ट मटेरियल हो यार, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो ये चीज़ें। तभी वो लेता है और खाना स्टार्ट कर दिए और वो एकदम से चाहती ओ बाप रे कितनी तेज मिर्ची है, तुम मुझे मारना चाहते हो? तो वो कहता अरे नहीं नहीं मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, रुको 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 मैं पानी लेकर आता हूँ। और वो फटाफट से जाता है और पानी लेकर आता है उसके लिए और वो पानी पी रही रहती है और पीते हुए तो बोलती है अश्विन खाकर देखो। तो अश्विन लेता है और खाता है तो कहता है नॉर्मल तो है। तो वो कहता है ये नॉर्मल है? आरोही कहती है ये नॉर्मल है? तो कहता है कि हाँ यार मैं तो इतनी मिर्ची खाता हूँ। कहता है आइंदा के बाद अगर मेरे लिए कुछ बनाओगे ना बिल्कुल मिर्ची वाला मत बनाना, मुझे मिर्ची वाली चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम अश्विन पागल हो, जाओ मेरे लिए कुछ मीठा बना के लाओ। तो कहता है अरे पर मेरे को इतना नहीं आता, मुझे नहीं पता, तुमने मेरा मूड खराब किया, तुम बना के लाओ। तभी यहाँ से जो अश्विन होता है उसे इतना सब कुछ तो बनाना नहीं आता है लेकिन फिर भी उसे चाय बनानी आती थी क्योंकि उसने अपनी मम्मी को बनाते हुए देखा था। तो वो चाय ला कर देता है। तभी चाय बना के आने के बाद जब आरोही चाय पी रही रहती है तो कहती है अश्विन ये अच्छी है। तो और ऐसे करके वो अश्विन के गालों को बहुत जम के खींचती है। अश्विन अपने बालों पे हाथ डाल के बोलता है मैं क्यूट हूँ ना? तो आरोही कहती है बहुत क्यूट हो तुम। और ये उस समय 12 साल के रहते हैं। तो इस तरीके से इनकी जर्नी चलती है। तो अब चलते करंट सिचुएशन पे जहाँ पर पूरी मैगी और चाय पीने के बाद आज भी आरोही अश्विनी के ऐसे गाल को चिक्स को खींचते हुए बोलती है और उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलती है बहुत क्यूट था। और रात का समय होता है कि लोग बिस्तर डालते हैं और दोनों वहाँ पर सोने के लिए तैयार हो जाते हैं, मतलब दोनों रेडी हो जाते हैं सोने के लिए। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होगा। फर्स्ट एपिसोड में इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी था, तो अगले कुछ एपिसोड्स में जानेंगे कि क्या होता है, कैसे इनकी लाइफ की जर्नी बनती है और कैसे ये अपनी लाइफ के अपने इम्पोर्टेंट पार्ट में पहुंचते हैं, कैसे एक अश्विन एक लड़का से एक लड़की के रूप में होता है और वो ट्रांस गर्ल बनता है।
तो ये सब जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में, उसको क्या-क्या स्ट्रगल फेस करने पड़ते हैं और क्या उसकी मोहब्बत कौन है, क्या उसकी मोहब्बत आरोही है। ये सब आपको जानने के लिए देखने पड़ेंगे अगले कुछ एपिसोड्स। तब तक के लिए बाय बाय।